राजस्थान से हूँ और मैं आपको आज बताने जो आया हूँ वो एक आयुर्वेदा फील्ड है। तो सबसे पहले तो मैं उस कंपनी का शुक्रगुजार हूँ जिस कंपनी का नाम है एमएलएस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी मार्केटिंग कंपनी है। ये क्या मार्केटिंग करती है? मार्केटिंग में हमारे पास में 6 ब्रांड है, उसमें से मैं बात करूँगा 2 खास ब्रांड के बारे में। पहली ब्रांड है हमारी एलिमेंट्स ब्रांड और दूसरी ब्रांड है हमारी ऑन एंड ऑन। उसमें से मेन बात करूँगा मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स ऐसी ब्रांड है जो हमारी आयुष प्रीमियम से सर्टिफाइड है। आयुष मतलब क्या, लोगों को पता ही नहीं है। आयुष मतलब भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक योजना है और उस योजना के माध्यम से, आयुष मंत्रालय के माध्यम से हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट एलिमेंट्स ब्रांड के जो हेल्थ के प्रोडक्ट है वो आयुष से सर्टिफाइड है, बराबर। अच्छा, ये प्रोडक्ट क्या है उसके बाद में बात करेंगे थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑन के बारे में। ऑन एंड ऑन है जो फूड सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट पे काम करता है वो, बराबर। मैं बात करूंगा ये प्रोडक्ट किसने डिज़ाइन किए हैं, आयुष प्रीमियम के अंदर सर्टिफाइड हमको कैसे मिला है। तो इसको डिज़ाइन करने वाले बहुत बड़े मेंटर हैं जो हिंदुस्तान से काम करते हैं। सबसे बड़े जो हैं के राजेश जी, जिनका 26 साल का तजुर्बा है मार्केट का। उसके बाद में मैं बात करूंगा डॉक्टर डी बी नारायण जी, जिनको 42 साल का तजुर्बा है, एपीआई के मेंबर भी रह चुके हैं। उसके बाद में डॉक्टर पीटर जोसलिन हैं, डॉक्टर के गौंडरन जी हैं, डॉक्टर एस शर्मा जी हैं जो पिछले 20 साल से आयुष मंत्रालय के सलाह अधिकारी है। ये बड़े मेंटर, इनका बहुत बड़ा ब्रांड लगा है, इतने बड़े साइंटिस्टों का ब्रांड लगा है इस ब्रांड को खड़ी करने के लिए। और इनका कोई छोटा मोटा मकसद नहीं है। भारत के अंदर आयुर्वेदा को लेके जो भी नेगेटिव है, जो भी लोगों का विश्वास नहीं, उस विश्वास को जीतना है और 100% उन्होंने जीता है। इसकी वजह से इस ब्रांड को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड घोषित किया है। मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा कफ नील के बारे में। जो हमारा कफ नील है ये कफ को नील करने का काम करता है। किसी को भी आप बताएंगे तो जो भी मार्केट में आपको सिरप मिलते हैं वो कफ सिरप मिलते हैं। ये पहला है जो कफ नील है, कफ को नील करता है। कोई भी तरह का कफ आपका साफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खांसी बंद हो जाएगी। उसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट है हमारा मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर। जैसे चेहरे पे पिंपल्स है, दाद है, खाज है, खुजली है, कहीं भी खून को रिलेटेड कोई भी चमड़ी इन्फेक्शन है तो उस पर ये काम करता है बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद में तीसरा प्रोडक्ट है हमारा वुमन कंपोनेंट। ये लेडीज लोगों के प्रॉब्लम के लिए, साइकिल के लिए काम आता है। जैसे पीरियड नहीं आना, कम आना, आने से पहले नाभि दर्द, कमर दर्द, सफ़ेद पानी का स्त्राव होना, और ये लगभग हमारे भारत के अंदर देखेंगे तो बहुत इश्यू है। उसमें से मैं मेरे रानीवाड़ा तहसील की बात करूं तो मेरे तहसील के अंदर 12 महीने में लगभग 500 बच्चेदानी निकलवानी पड़ती हैं। और एज देखेंगे तो 25 से 40 के बीच में, 40 साल की उम्र, 25 साल की उम्र से लगा कि 40 के बीच में बच्चेदानी निकलवानी पड़ती है। ये क्यों ऐसा इश्यू हो रहा है? आज से 10-20 साल पहले नहीं था, मगर आज होने का कारण यही है कि आज हमारे खेती के अंदर दुनिया भर के केमिकल वापरे जा रहे हैं और उसी वजह से बच्चादानी एक ऐसा पार्ट है बॉडी के अंदर लेडीजों में, वो डिस्टर्ब होता है और डिस्टर्ब होने की वजह से ये बच्चेदानी खराब होती है। तो उसमें ये बहुत अच्छा इंप्रूव देता है। ये रामबाण इलाज मैं बोलता हूँ। ये अगर किसी को भी एक सिरप दे दिया रहे तो 10 दिन के अंदर सफ़ेद पानी का स्त्राव बंद कर सकता है। ये अगर 3 महीना कोई भी लेडीज अगर कंटिन्यू लेती है तो उसका साइकिल का प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो सकता है। इसके बाद में हमारा प्रोडक्ट है लीवर का। जो हम कुछ भी खाते पीते हैं वो लिवर में जाता है। लिवर इन्फेक्शन और लिवर का सूजन होना नॉर्मली बात है और हर जगह पे है, तो उसमें ये लिवर टॉनिक काम करता है लिवर इन्फेक्शन को लेके टोटली। उसके बाद में बात करेंगे मान शक्तिमान है, जेंट्स लोगों की टॉक टाइम बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद में मर्दान की स्ट्रॉन्ग करता है। और ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब शादी तो हो जाती है, मैरिड हो जाते हैं, मगर उनका बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए भी काफ़ी ये हद तक इम्प्रूव करता है और मेरे पास में इसके काफ़ी रिजल्ट भी हैं। मैं डेमो बता सकते हैं आपको। इसके बाद में 5 स्टेज है जो अश्वगंधा, तुलसी, गुड़ूची का बना हुआ है और ये दिमाग को संतुलन रखने में और टेंशन से लड़ने के लिए एसटीएस लेवल बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद में आप देखेंगे तो वेलहार्ट कैप्सूल है। ये वेलहार्ट कैप्सूल है, हार्ट को वेल रखने का काम करता है और ब्लड में से तेल के भाग को कम करता है, ऑयल के भाग को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। ये अगर कंटिन्यू कोई भी ले लेवे तो 10 दिन के अंदर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। इतना पावरफुल चीज़ है और साल में स्वस्थ आदमी को 1 या 2 डब्बा लेना चाहिए, तो कभी उसको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कभी जिंदगी में नहीं आएगा। ये मैं खुद बोल सकता हूँ, मेरे पास में काफ़ी इसके एविडेंस है। इसके बाद में बात करेंगे जॉइंट पेन को लेके। जॉइंट पेन को लेके आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और देखेंगे तो हमारे उत्तर भारत के अंदर तो बहुत है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगभग कुएं के अंदर का पानी पीते हैं और 100 फीट के नीचे का पानी पीते हो तो उसमें फ्लोराइड आता है, उसमें रेजे का पानी नहीं आता है। और उस वजह से वो फ्लोराइड क्या करता है, जॉइंट के अंदर जाके जो क्रीम रहता है ना, उस क्रीम को फाड़ देता है और उस वजह से हड्डियाँ घिसती है। इसका काम है उस पानी को सुखाना। लोगों का हड्डियों जॉइंट में से पानी निकाला जाता है, तो ये ना निकालते हुए भी आपको उस पानी को सुखा के नया क्रीम बनाने का काम करती है ये कैप्सूल।
ये कैप्सूल लेने की वजह से हो सकता है 10 दिन के बाद में आपका दर्द थोड़ा जॉइंट पेन का बढ़ेगा, मगर 20 दिन के बाद में मिटना चालू होगा, जड़ से मिट जाएगा। अगर 3 से 6 महीना कंटिन्यू अगर ये कैप्सूल को कोई भी यूज़ करता है तो उसका जड़ से मिट जाएगा। उसके बाद में अगर वो जैसे कि या तो प्यूरिफाई पानी पीता है तो उसको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, नहीं तो वापस 2-3 साल के बाद वापस हो सकती है, तो वापस ले सकते हैं। इसके बाद में इम्यूनो3 है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, जो पेट साफ नहीं आता है, जैसे गैस्ट्रिक बनता है, अपचन होता है, कब्ज रहती है, आंखों के नंबर आ गए हैं, विज़न क्लियर नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छी ये कैप्सूल है। ये कैप्सूल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में कवच प्राश है, जो बॉडी को स्ट्रॉन्गता देता है, कवच, बॉडी को कवच पहनाने का काम करता है। ये हम लोग नॉर्मली हम किस में देते हैं, साइनस की प्रॉब्लम, जिनका एनी टाइम सर्दी, नाक भरा ही रहता है, सर भरा ही रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है कवच प्राश। इसके बाद में आप देखेंगे तो चंपी तेल है, वुड हीलिंग क्रीम है, बिलो 37 है। इसके बारे में मैं आपको लास्ट बता के कंप्लीट करूंगा मेरा स्पीच। ये एक ऐसी कैप्सूल है, इसकी वजह से पिछले 5 साल में मैंने कोई इंग्लिश दवाई नहीं खाई है। ऐसा नहीं कि मैं इस कंपनी में हूँ करके मुझे बुखार सर्दी जुकाम नहीं होता है, मगर ये कैप्सूल सुबह में एक लेता हूँ, दोपहर को एक लेता हूँ, शाम को एक लेता हूँ, दिन की 3 कैप्सूल मैं ले लेता हूँ। उसकी वजह से मेरे को कोई जात का प्रॉब्लम नहीं होता था। जैसे कि मैं अगर डॉक्टर की दवाई लेता हूँ तो डॉक्टर की दवाई लेने की वजह से मुंह खराब होगा, टेस्ट बदलेगा, मुंह फीका होगा, पसीना निकलेगा, वीकनेस होगी, बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, 10 दिन तक अपना पेट एकदम साफ नहीं होगा, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर ये कैप्सूल ले लो आप, 3 दिन लेने का, सुबह एक, दोपहर को एक, शाम को एक मैं लेता हूँ, पता ही नहीं चलेगा कि बुखार आया था। तीसरे दिन सुबह मॉर्निंग में उठेंगे एकदम स्वस्थ उठेंगे, क्योंकि ये बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, न कि कीटाणु को मारता है। इंग्लिश दवाई कीटाणु को मारती है, बराबर। और इसकी वजह से आपने सुना होगा शायद पूरे भारत के अंदर कितने हमारे सन्यासी महाराज है, बाबा है, लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा बाबा है। कभी कोई बाबा को अटैक आते हुए देखा, सुना आपने? कभी किसी बाबा को कैंसर हुआ, सुना आपने? किसी बाबा को आपने, मैं भिखारी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सन्यासी बाबा है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो रोड पे घूमते प्लेटफॉर्म को उनकी बात नहीं करता हूँ। कभी आपने देखा कोई हॉस्पिटल के अंदर लाइन लगा के खड़े या डॉक्टर के पास आए? क्यों? ये ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि वो चिरायता और कालमेघ को जानते हैं, और चिरायता और कालमेघ की उकाली बना के वो लोग पीते हैं। अपने से ज़्यादा वो धूप में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, अपने से ज़्यादा वो ठंडी को सहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, अपने से ज़्यादा बारिश को सहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, फिर भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर हम भी इस पद्धति को अपनाएंगे तो 100% हमारे भी लाइफ के अंदर कोई जात का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इस कैप्सूल को अगर यूज़ करते हैं, ये चिरायता और कालमेघ की बनी हुई है, ये कैप्सूल यूज़ करेंगे तो 100% आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे मैंने मेरे लाइफ के अंदर 5 साल के अंदर कोई भी इंग्लिश दवाई नहीं खाई है, आपको भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 100% आप स्वस्थ रह सकते हैं। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल, जय टिप्पू। थैंक यू, धन्यवाद।